हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग क्लास 10th के समांतर श्रेणी एपी चैप्टर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, रेडी? चलिए सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मूले देख लिया जाए। तो शार्व अंतर को शॉर्ट में डी से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। उसके बाद एनवा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि हमें पहला पद निकालना होता है उसका फॉर्मूला a होता है, दूसरा पद निकालना है तो उसका फॉर्मूला a प्लस डी होता है, तीसरा पद का होता है a प्लस टू डी। तो देख सकते हो जो भी टर्म निकालना है उससे a को कम पद जो है वो d में गुना करता है। अगर हमें 50वां पद निकालना है तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 49 डी। ठीक है, कोई पद एपी में है या नहीं उसके लिए तीन लगातार पद लेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। अगर दोनों साइड मान बराबर आ जाते हैं तो कहेंगे कि वो टर्म एपी में है। ठीक, तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि अनुक्रम का 13वां पद ज्ञात करें। तो अनुक्रम का ये आपका पहला पद है, ए का जो मान है वो आपका -5 है। डी जो निकालना है दूसरा में से पहला घटाना है, तो -1 में से आप -5 घटाएंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो डी का जो मान है वो आपका 4 आ गया। ठीक, और इन 13वां पद निकालना है तो अब देखिए तो 13वां पद का फॉर्मूला क्या होगा जी। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो a प्लस 12d जो है आपका 13वां पद का फॉर्मूला होगा। तो a का मान है -5 और d का जो मान है वो आपका है 4। क्या है जी? d का मान है आपका 4। तो 12 में 4 से गुना करिएगा तो कितना आएगा? बड़े चौका 48, बड़े चौका 48, 48 में 5 घटाइएगा तो 43। 13वां पद जो होगा आपका 43 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 12वां पद निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग चलिएगा तो a का मान आपका -10 है और d जो है -6 में से -10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी आपका? d का मान हो जाएगा 4। तो 12वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 11d। तो a का मान -10 और 11 और d का मान है 4। 11 चौका 44, 44 में से 10 जाएगा 34, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसका 34। आ रहा समझ में? तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपी का कौन सा पद 10√3 है। मतलब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, ये आपका पहला पद है। तो ऐसा करते हैं ना, पहले इसका रूट निकाल लो। तो √2 और आपका 8 जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं जी? 9 गुने 2 लिख सकते हैं। 9 गुने 2 तो बगल वाले को ना जी, इसको क्या लिखेंगे? 4 गुने 2 और यहाँ पे आपका है 9 गुने 2, ऐसे ही डॉट डॉट आगे तक जाएगा। तो ये √2 हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, ये 3√2 हो जाएगा, डॉट डॉट 10√2 का हमें मान निकालना है। तो a का मान हो गया आपका √2, d का मान 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो √2 आ जाएगा d का मान। और आपका ये जो लास्ट वाला टर्म है ये tn का मान है 10√2। क्या हो गया जी? एपी का जो पहला पद हो गया वो आपका ये हो गया। दूसरा में से पहला घटाएंगे तो हमें डी मिल गया, तीसरा में से भी दूसरा घटा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 10√3, तो हमें इसमें एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है जी? एन का। तो टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए आपका है √2, एन का मान है आपका, एन का मान कितना है जी? एन का मान हमें निकालना है और डी का मान है √2 और यहाँ टी एन का मान हमारा है 10√2। √2 को इधर भेज देते हैं तो ये वाला √2 इधर आएगा तो -√2 होगा। तो ये घटेगा तो 10 में से घटेगा तो 9√2, ये वाला √2 आ जाएगा बटा में, ये कटेगा तो फिर -1 इधर आएगा तो +1 होगा ना। तो n का मान आपका 10, मतलब ये जो पद होगा वो 10वां पद होगा।
ठीक है, कौन सा पद होगा जी? 10वां पद होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 21, 18, 15 डॉट डॉट 0 में पदों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ आपका 21 जो है वो कौन सा पद होगा? प्रथम पद होगा। 21 जो होगा वो आपका कौन सा पद होगा? वो होगा आपका प्रथम पद। कौन सा पद है जी? प्रथम पद हो गया आपका 21। और डी निकालिएगा तो 18 में से 21 घटाइएगा तो -3, और 0 जो है वो आपका अंतिम पद है। यहाँ भी हमें क्या करना है? n का मान निकालना है। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का मान क्या है जी? Tn का मान है 0, a का मान है 21, n नहीं पता है, और d का मान है -3। 21 को इधर भेजेंगे तो -21 हो जाएगा, और -3 आ जाएगा आपका बटा में n -1, माइनस से माइनस कट गया, 70 का 21, तो आपका -1 इधर आ जाएगा। तो n का मान आपका कितना हो गया? 8। तो 8 में आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? एक समांतर श्रेणी है जिसमें 9, 14, 19 डॉट डॉट के लिए जहां हम लोग टी लिख रहे हैं ना जी, वही एनसीईआरटी टीएन के जगह एएन लिखता है। तो हमें ए 30 और ए 10 यानी कि टी 30 और टी 10 का मान ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं जी? ए का मान 9, डी का मान 14 में से 9 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं? टी 30 निकालते हैं। तो टी 30 निकालेंगे तो a प्लस 29 डी होगा ना जी? हाँ, a का मान 9 हो गया और d का मान आपका 5 हो गया। तो 29 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 145, गुण जोड़ेंगे तो 154। अब सोचिएगा कि सर आप इतना जल्दी गुणा कैसे कर लिए? तो देखिए, कभी भी क्या करिए कि 0 के फॉर्मेट में गुणा करिए। तो ये अगर 30 हो जाता है, 30 में 5 से गुणा करेंगे तो 150। तो यहाँ कितना बढ़ाए थे? 1 बढ़ाए थे, तो 5 में 1 से गुणा किए तो 5, तो 150 में से 5 घटा दिए तो 145 हो गया। इससे क्या होगा? गुणा करने में आसानी हो जाता है। ठीक, उसके बाद आपका क्या है जी? T10 निकालना है। तो a प्लस 9d, तो a का मान है 9, सॉरी 9 नहीं ना है, a का मान 9 तो है, और d का मान है 5। तो 9 पचे 45 और 9 54। तो हमें क्या निकालना है? T30 माइनस T10। तो 154 में से 54 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा जी? आपका 100। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है तो T7 का मान निकाले। तो इस क्वेश्चन में हमें AP नहीं दिया हुआ है, TN दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? AP निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न से आते हैं। प्रश्न में क्या है? Tn बराबर 2n प्लस 7। तो कितना लिखेंगे जी? यहाँ पहले 1 लिखते हैं। तो यहाँ n के जगह 1 लिखे तो यहाँ भी क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। तो यहाँ आपका 9 हो जाएगा। n के जगह पे 2 लिखे तो यहाँ भी 2 लिखे, तो 2 में 2 से गुना किए तो 4, और 7 4 11। उसके बाद तीसरा पद आपका है 2 गुने 3 प्लस 7, तो 3 दूना के 6 व 7 13। ठीक, अब क्या करेंगे जी? हम लोग अभी इसमें से d का मान निकालेंगे। तो d निकालने के लिए क्या करते हैं? T2 में से T1 घटाते हैं। तो 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 आ गया d का मान। अब हमें क्या करना है? 7वां पद निकालना है। तो 7वां पद हम लोगों का हो जाएगा a प्लस 6d। तो ये जो T1 है वही हमारा e होता है। तो e के जगह पे 9 रख देते हैं, d के जगह पे 2 रख देते हैं। तो 6 दूना के 12, और 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21। 7वां पद 21 होगा। देखिए आंसर ऑप्शन में है। ठीक है, आपका हर एक एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए। और ये सब जो है वो एग्जाम के व्यू से बनाया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर एक एक्सरसाइज का 50 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है जी, समांतर श्रेणी का मध्य पद निकालना है। तो मध्य पद में देखिए, आपका ए पता है 6, डी में 13 में से 6 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और जो 216 है वो आपका अंतिम पद है। तो यहाँ से n का मान निकालिए पहले। तो tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो tn का मान 216 हुआ, a का मान कितना हो गया, 6 हो गया, n नहीं पता है और d का मान 7 हो गया। तो 216 में से 6 घटा देते हैं तो 210 होगा और 7 को ला देते हैं बटा में। तो 70 का 21 माइनस 1 किधर आ जाएगा तो प्लस 1। तो n का मान हो जाएगा 31। अब n का मान 31 हो गया तो हमें 31वां पद थोड़ी लाना है, हमें मध्य पद लाना है। तो मध्य पद का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, अगर कोई विषम संख्या आता है तो हमें 1 जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, असम संख्या होगा तो उसमें 2 से भाग करके और फिर उसके बाद वाला पद को जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो मध्य पद के लिए हमें क्या करना है, 31 में 1 जोड़ के 2 से भाग करना है तो 16 आ जाएगा। अब t 16 निकाल देंगे, a प्लस 15d। तो a का मान आपका कितना हो गया, a का मान है 6 और d का मान आपका है, d का मान है आपका 7, ठीक। तो 15 शते 105 में 6 जोड़ेंगे तो 111। तो 111 जो है वो आपका मध्य पद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो हमें क्या करना है जी, फॉर्मूला बताए थे ना, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। इस पर भाई कोई भी 3 टर्म को लीजिए और बैठाइए, अगर मान बराबर आ गया तो एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। तो ए नंबर जो आपका क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो 4 में से 1 घटाइए और 8 में से 4, तो यहाँ 3 आ गया और यहाँ आपका 4 आ गया, बराबर नहीं है तो लिखेंगे कि एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक। फिर दूसरा बी में चेक करते हैं, बी का तो स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25 घटाएंगे, 9 में से 4 घटा देते हैं, 16 में से 9, तो यहाँ 5 आ गया और यहाँ 7 आ गया, तो यहाँ भी एपी में नहीं है, ठीक है। सी नंबर आपका ऑप्शन क्या कर रहा है जी, 6 में से 10 घटाइए और 3 में से 6, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ -3, ये भी आपका एपी में नहीं है। और डी नंबर आपका क्या है, 6 में से 3 घटाते हैं, 9 में से 6, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो क्या है जी, एपी में है। तो एपी में है यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्या कर रहा है, यदि x प्लस 2, 3x, 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकाले। हमें क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है तो क्या करेंगे, वही T2 माइनस T1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो यहाँ आपका T1 का जो मान है वो है x प्लस 2, T2 का जो मान है वो आपका है 3x, T3 का जो मान है वो 4x प्लस 1 है, मान बैठाते हैं तो 3x माइनस x माइनस 2, 4x प्लस 1 माइनस 3x, तो 3x में से x जाएगा तो 2x माइनस 2, यहाँ आपका x प्लस 1, ठीक। x को इधर ले जाते हैं, 2 को उधर लेके आते हैं, तो वो वाला x इधर आएगा तो माइनस x, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 2x में से x जाएगा x, यहाँ 2 और 1 आपका 3 हो गया। ऑप्शन कहीं 3 दिखाई दे रहा है, सी नंबर आपका आंसर हो गया। अरे समझ में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुक्रम का सार्वअंतर ज्ञात करें।
तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें सार्वअंतर निकालना है, तो T2 में से T1 घटाएंगे, तो दूसरा पद कौन है, 9 में से 5 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 4। ठीक है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, √7, √28, √63 ... तो √7 को कुछ नहीं करना है जी, इसको क्या लिखेंगे, 4 गुने 7 लिख सकते हैं, इसको 9 गुने 7 लिख सकते हैं। देखिए लिखने के लिए हम लोग कोई दूसरा नंबर भी लिख सकते थे, लेकिन कहने का मतलब है हमें उस फॉर्मेट में तोड़ना है जिसका वर्गमूल हम जानते हैं। ठीक, इसको 2√4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का 3 हो जाएगा ... तो यहाँ आपका a का मान हो गया √7 और d निकालेंगे तो 2√7 में से एगो √7 जाएगा तो एगो √7 बचेगा। अब हमें क्या करना है जी, आपका अगला पद मतलब चौथा पद निकालना है, क्योंकि 3 पद दिया है, 1 2 3, अगला पद मतलब चौथा पद, तो चौथा पद a + 3d, तो a का मान आपका √7 है और d का मान आपका √7 ही है, तो जोड़ेंगे तो 3 और 1 मिलकर 4√7 आपका आंसर हो जाएगा। 4√7 मतलब 16 सते 112, यानी कि आपका डी आंसर होगा। कैसे होगा जी, अब 4 किसका वर्गमूल होगा, 16 का, तो अंदर 16 ले जाते हैं, तो 16 सते 112। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी दी हुई है का सार्वअंतर, तो सेम वही क्वेश्चन है जी, आपका भी डी निकालना है, तो डी निकालिएगा तो क्या आएगा, T2 - T1, तो T2 कौन है जी, 7 + √3 - 7, तो 7 से 7 कटेगा तो √3 आपका D का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 13 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, वो तो इसके लिए चलिए चेक करते हैं। तो A नंबर में -5 में से 7 घटाते हैं और -3 में से -5, तो -5 + 7, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 और 5 में से 3 जाएगा 2, तो ये तो AP में है, हमसे पूछ रहा है कि कौन नहीं है। उसके बाद 3, इसमें भी तो आपको चेक ही ना करना है जी, तो 5 में से 3 घटाइए और 7 में से 5, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो क्या कहेंगे जी कि AP में है। सी नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या है, सी नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका 2 का 4 में से 2 घटाते हैं और 6 में से 4, तो यहाँ 2 में से 2, तो ये भी AP में है, तो जो बच गया वही ना आंसर होगा, उसको भी सॉल्व करिए लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ 16 घटाएंगे तो 12, यहाँ 20, तो यही है जो आपका आंसर होगा, AP में नहीं है। ठीक है, तो AP के और क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट में बताएं कि कौन सा एक्सरसाइज का आपका ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाए। ठीक है, थैंक यू।